शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 तारीख मैं ज़फ़र अली खान फ्राम UPS बाबापुरा, क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन, ए लाइन इज एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ। एक लाइन जो होती है ये एंडलेस होती है। Line segment. A line segment is a part of line. It has two endpoints. Line segment लाइन का ही हिस्सा होता है। लाइन का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसके दो आखिरी पॉइंट होते हैं। Angle. An angle is formed when two lines or line segments meet at a point. एक एंगल बनता है दो लाइनों से या दो लाइन सेगमेंट से। An angle is formed when two lines or line segments meet at a point. Observe corners. Corners of a room, corners of a table or corners of a whiteboard. These make angles. जब हम एक कमरे के कोने देखते हैं, कोने एंगल्स बनाते हैं, और जो बोर्ड के ये एजेस हैं, कॉर्नर है, ये एंगल है। तो ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में एंगल्स देख सकते हैं और एंगलों का मुशाहिदा कर सकते हैं। और यहाँ भी मैंने दो शक्लें दी है, एक है ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में है एंगल ए इधर और एंगल बी बनता है इधर। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एंगल बनाता है। ऐसे ही एंगल सी यहाँ बनता है, ये लाइन सेगमेंट ए सी और बी सी एंगल सी बनाते हैं। ऐसे ही दूसरी शक्ल में दो लाइन्स जो है ये आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये यहाँ चार एंगल्स बनाते हैं। POS एक एंगल बनता है, SOQ दूसरा एंगल बनता है, QOR तीसरा एंगल बनता है, POR चौथा एंगल बनता है। फिर काइंड्स ऑफ एंगल्स, एंगलों के किस्में होती है, अकसाम होती है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, obtuse एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। एंगल्स की 6 किस्में होती है। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज दैट एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 but less than 90 degree. An acute angle is an angle which is less than 90 degree in short. तो acute angle 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल जो होता है, कॉर्नर ऑफ ए रूम और राइट एंगल होता है, या कॉर्नर ऑफ दिस बोर्ड इज राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल इज एन एंगल which is equal to 90 degree. Obtuse angle. Obtuse angle is an angle which is greater than 90 degree. Obtuse angle वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। Straight angle. Straight angle is that angle which is equal to 180 degree. जब एक सीधी लाइन हम खींचते हैं that is a straight. जब एक पॉइंट से हम एक सीधी लाइन खींचते हैं तो that is a straight angle. स्ट्रेट एंगल पूरे 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसे ही कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल पूरा सर्कल बन जाता है। कंप्लीट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, जब दो एंगलों की डिग्रीज का सम 90 डिग्री होता है तो उन दो एंगलों को हम बोलते हैं दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दी है 30 डिग्री 60 डिग्री। दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स।
दूसरी एग्जांपल मैंने दी है 35 डिग्री, जबकि इनका दीज आर नॉट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही आप अपने मैथमेटिक्स बुक पेज नंबर 137 पे देख सकते हैं। यहां है विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स और कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पहले पार्ट में दिए हुए हैं 70 डिग्री 20 डिग्री। 70 प्लस 20 जब हम करते हैं तो इनका सम आता है 90 डिग्री। सो दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। पार्ट नंबर 2 में यह दिया हुआ है 100 डिग्री 25 डिग्री। जब हम इनका सम देखते हैं तो ये भी 90 से ज्यादा आते हैं, तो ये भी कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 में 48 डिग्री 52 डिग्री। सो इनका भी सम 90 डिग्री नहीं आता है। दीज आर नॉट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे पार्ट 4 में 35 डिग्री 55 डिग्री, इनका जब हम सम देखते हैं इनकी डिग्रीज का तो ये आता है 90 डिग्री। सो दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, what is the measure of the complement of each of the following angles। जब दो एंगलों का सम बनता है 90 डिग्री तो ये दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल। सो इनमें से ईच एंगल क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहले पार्ट में दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसका जो दूसरा जुज आएगा, जो दूसरा एंगल आएगा वो है 45 डिग्री। दूसरे पार्ट में 65 डिग्री, तो इसका कंप्लीमेंट आएगा 25 डिग्री। ऐसे ही तीसरा पार्ट चौथा पार्ट आप खुद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी वसलम।